तो हेलो भाई, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, इसका नाम है लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलेस्ट सब सीक्वेंस। तो अब इस क्वेश्चन को पढ़ करके थोड़ा डर सा लग रहा होगा कि ये क्या बड़ा सा शब्द दे दिया, लेकिन अभी मैं आपको समझाऊंगा। इतना इजी क्वेश्चन है, आप फटाक से समझ जाओगे। ठीक है, तो चलो पहले एक काम करते हैं, समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है। तो हमने क्या करना है, हमें एक्चुअली दिया क्या जाएगा पहले ये समझ लेते हैं। तो हमें ना दिया जाएगा एक एरे। ठीक है, तो हम एक एरे बना लेते हैं, पहले छोटा सा एरे बना लेते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे। और हमें ना अभी आप बस इतना समझिए कि हमें सिर्फ इसके सब सीक्वेंस निकालने हैं। इसके सब सीक्वेंस क्या हो सकते हैं? 3 1 हो सकता है, 3 2 हो सकता है, 1 2 हो सकता है। ठीक है, तो ये इसके सब सीक्वेंस हो सकते हैं। अब ना हमें दिया हुआ है कंडीशन कि हमें सबसे स्मॉलेस्ट सब सीक्वेंस निकालना है। तो इन तीनों में अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो सबसे स्मॉलेस्ट सब सीक्वेंस तो यही है। तो इसका मतलब इसका आंसर ये हुआ। ठीक है, अब लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलेस्ट सब सीक्वेंस क्यों लिखा है? लेक्सियोग्राफिकली का मतलब मैं समझा देता हूँ। बेसिकली कुछ नहीं होता है, जैसे कि हम ए बी सी डी लिखते हैं तो ये एक लेक्सियोग्राफिकल ऑर्डर ही है। ठीक है, हम इसको बी ए डी ऐसा नहीं लिख सकते। राइट, ये एक लेक्सियोग्राफिकल ऑर्डर नहीं होगा, ये एक करेक्ट लेक्सियोग्राफिकल ऑर्डर है। और सेम हमारा नंबर्स के साथ भी होता है। इसलिए हम 1 2 लिया है, 3 1 लिया है, 3 2 लिया है, पर हमने 2 3 नहीं लिया, 1 3 नहीं लिया। ठीक है, ये सारा ऑप्शन हमारे लेक्सियोग्राफिकल नहीं है, इसलिए हमने ये ऑप्शन लिए नहीं। और सब सीक्वेंस में हम ये ऑप्शन ले भी नहीं सकते। ठीक है, तो आपको एक एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लिया कि हमने एक एरे ले लिया 3 1 2, और उसका जो हमें सब सीक्वेंस निकालना था, तो उसके हमने सब सीक्वेंस तीनों निकाल लिया, और उसके अंदर जो स्मॉलेस्ट वाला था वो भी हमने निकाल दिया। स्मॉलेस्ट वाला था 12, तो ऑब्वियसली 12 छोटा है 31 से और 32 से भी, तो स्मॉलेस्ट यही हुआ। ठीक है, तो ये तो हो गया एक एग्जाम्पल। अब एक काम करते हैं, एक और एग्जाम्पल बनाते हैं हम। तो एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, हमारा 3 5 2 6 ले लेते हैं, चलो एग्जाम्पल। ठीक है, तो अब इसके अंदर हम एक काम करते हैं, सब सीक्वेंस बना लेते हैं। तो सब सीक्वेंस कैसे बनाएंगे इसके? 3 5 3 2 3 6 5 2 5 6 2 6। तो अब वही बात आ गई वापस से घूम फिर करके कि भैया हमें तो स्मॉलेस्ट सब सीक्वेंस चाहिए। तो स्मॉलेस्ट सब सीक्वेंस इन सब में से देखा जाए तो कौन सा है? 26 ही है। ऑब्वियसली 26 52 बड़ा है, 56 बड़ा है, 35 बड़ा है, 32 बड़ा है, 36 बड़ा है। तो हमें मिल गया 26 ही हमारा आंसर। ठीक है, तो ये इस वाले एरे के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। तो एक काम करते हैं, अब अपन चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे और वहीं का इनपुट उठा के लाते हैं, और फिर आपको उसी इनपुट पे सॉल्व करके बताता हूँ कि हमें इनपुट कैसे दिया जाएगा और हम उसे सॉल्व भी कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। तो शुरुआत में हमें दिया गया है n, और लास्ट में हमें दिया गया है k। इसके बीच में हमें जितना भी दिया गया है ये सब अरे के एलिमेंट्स है। ठीक है, 8 हमें अरे का साइज दिया गया है, और k क्या है मैं अभी थोड़ी देर से बताता हूँ। तो एक काम करते हैं, पहले तो अरे बना लेते हैं। जो 8 जो हमें दिया गया है, तो हमें क्या दी गई है वैल्यूज? 2 4 3 3 5 4 9 6 4। ठीक है, तो हमें ये अरे दिया गया है, और आखिर में हमें 4 दिया गया है। तो हमें एक्चुअली इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें अगर 4k दिया है, इसका मतलब हमारे पास में ना खाली डब्बे पड़े हैं 4, और मुझे इन 4 डब्बों को भरना है। किन से? इसके सबसे स्मॉलेस्ट सब सीक्वेंस। समझ में आ गया होगा आपको? ये हमें अरे दिया है, इसका जो हमें सब सीक्वेंस निकालेंगे उसकी जो सबसे स्मॉलेस्ट वाली वैल्यू होगी ना, जो सबसे स्मॉलेस्ट सीक्वेंस सबसे स्मॉलेस्ट सब सीक्वेंस होगा, जिसकी वैल्यू मैं यहाँ पुट करूंगा, यहाँ 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 यहाँ। ठीक है, तो वो वैल्यू होगी यहाँ पे के की वैल्यू। ठीक है, तो हम यहाँ पे वो रखेंगे, और के हमें 4 दिया गया, इसका मतलब हमें 4 डब्बे दिए गए। आप ये मान लीजिए, अगर यहाँ के 5 होता तो हमें 5 डब्बे दिए जाते, पर के 4 दिया है। तो अभी हम इसी एग्जाम्पल को लेकर के चलते हैं। तो अब इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर अगर मैं एनालाइज करूं तो सबसे छोटा तो पहला एलिमेंट, इसके अंदर हम एक काम करते हैं, ऐसा नहीं शुरू करते, हम लास्ट से शुरू करते हैं। ठीक है, लास्ट से शुरू क्यों करते हैं इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। कि हमें यहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट चाहिए, यहाँ पर मुझे एक ऐसा एलिमेंट चाहिए जिसके बाद में भी 3 नंबर आते हों, जिसके बाद भी 3 नंबर आते हों। ठीक है, मुझे ऐसा ही एलिमेंट चाहिए। तो इस रेस से बाहर कौन कौन हो गया? इस रेस से बाहर कौन सा हो गया? ये वाला इसकी रेस से बाहर हो गया, ये वाला भी इसकी रेस से बाहर हो गया, और ये वाला भी इसकी रेस से बाहर हो गया, क्योंकि इसके बाद तो एक भी नहीं आता, इसके बाद तो सिर्फ एक ही एलिमेंट आता है, और इसके बाद सिर्फ 2 ही एलिमेंट आते हैं। तो ये तीनों नंबर्स तो बिल्कुल रेस से बाहर ही हो गए यहाँ आने के लिए।
यहाँ पर आने के लिए, ठीक है, क्योंकि इनके बाद 3 नंबर है ही नहीं, इनको मौका मिलेगा पर बाद में मिलेगा, अभी इनको मौका नहीं मिलेगा। तो अब हम देखेंगे कि हमें कहाँ से कहाँ तक ढूंढना है। तो हमारा जितने ऑप्शंस बचे हैं वो अब सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक के बचे हैं, ठीक है, एग्री करते हैं आप इस बात को। अब हम क्या करेंगे कि अब इनमें से हम सबसे छोटा ऑप्शन देख लेंगे कि यहाँ पे कौन सा आ सकता है, और ये भी चेक कर लेंगे कि क्या वो इस जगह पे बैठने के वैलिड है, लायक है वो इस जगह पे बैठने के। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं इसको इससे। तो देख लिया क्या ये छोटा है, हाँ छोटा तो है, पर क्या ये वैलिड है यहाँ बैठने के लिए। यहाँ बैठने के लिए वैलिड कंडीशन क्या चाहिए कि मेरे बाद में 3 नंबर हो जरूर, ठीक है। तो 2 के बाद तो बहुत सारे नंबर हैं, तो इसलिए 2 तो वैलिड हो गया, तो मैंने अपना आंसर 2 यहाँ बैठा दिया। अब आए नेक्स्ट पे, 2 हो चुका है, अब आए 4 पे। अब 4 चेक करा, क्या 4 यहाँ बैठने के लायक है, हाँ 4 यहाँ बैठने के लायक है, लेकिन 4 यहाँ नहीं बैठ सकता क्योंकि 4 बड़ा है 2 से। तो मुझे तो सबसे स्मॉलेस्ट वाला आंसर चाहिए, मुझे सबसे स्मॉलेस्ट सब सीक्वेंस चाहिए, ठीक है, मुझे सबसे स्मॉलेस्ट सीक्वेंस चाहिए। तो मैं यहाँ पर नहीं बैठा सकता 4 को, क्योंकि ऑब्वियसली अगर मैं 4 को यहाँ बैठा दूंगा और 4 की जगह अगर यहाँ 2 बैठेगा तो वो 2 से मुझे ज़्यादा छोटा आंसर मिलेगा 4 के कंपेरेटिवली, ठीक है। 4 तो बिल्कुल डबल ही हो जाता है, इसलिए हम तो 2 को ही बैठाएंगे और हम आगे बढ़े फिर। तो हमने 4 के लिए क्या सोचा कि क्या 4 यहाँ बैठ सकता है, हाँ 4 इस वाली पोजीशन पे तो नहीं बैठ सकता, पर क्या 4 यहाँ कहीं बैठने के लायक है। तो हम सेकंड पोजीशन पे देख लेते हैं, अगर ये वाली सेकंड पोजीशन है तो क्या 4 यहाँ बैठने के लायक है। तो हाँ 4 यहाँ बैठने के लायक है, क्योंकि 4 के बाद 2 नंबर है और यहाँ मुझे कितने चाहिए, 2 नंबर चाहिए, 4 के बाद तो बहुत सारे नंबर है, ठीक है। तो इसका आंसर हम यहाँ पे लिख देंगे अभी तो 4। अगले पे आए 3 पे। 3 चेक करेगा कि क्या जो ऑलरेडी पड़े हुए एलिमेंट है, जो सबसे टॉप पे है अभी, वो मुझसे छोटा है या मुझसे बड़ा है। टॉप पर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप चिंता मत कीजिएगा, अभी आगे समझेंगे हम ढंग से एक बार स्टैक बना के, ठीक है। तो 3 को हमने देखा कि क्या 3 यहाँ आना डिजर्व करता है, हाँ 3 आना डिजर्व करता है, क्योंकि 3 के बाद 2 नंबर भी है और 3 ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एलिमेंट से छोटा है, सिंपल है। अगले 3 पे आए, अगले 3 के साथ तो सेम होगा, क्योंकि ये तो सेम है, ये भी ये तो छोटा है, तो इसको रिप्लेस नहीं कर सकता, पर यहाँ पे तो रिप्लेस कर सकता है। तो यहाँ पे हमारा अगला 3 आ गया। के बाद में नंबर आया 5 महाराज का। तो 5 महाराज ने देखा कि ये तो हमसे छोटा है, ये भी हमसे छोटा है, ये भी हमसे छोटा है, तो अपन तो चलते हैं और लास्ट में बैठ जाते हैं, क्योंकि लास्ट के बाद तो हमें वैसे भी कोई नंबर नहीं चाहिए, पर फिर भी 5 के बाद तो नंबर है, तो उसकी चिंता की बात नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे कि 5 को बैठा लिया हमने यहाँ पे। उसके बाद में हमने क्या देखा, उसके बाद हम जब गए 4 के पास, तो अब इस पोजीशन के लिए कितने दावेदार हैं, 4 भी है, 9 भी है, 6 भी है, 4 भी, बहुत सारे दावेदार हैं। तो मैं क्यों अपने से बड़ा एक भी एलिमेंट वहां रखने दूं, मुझे तो सबसे छोटा नंबर चाहिए। अगर मुझे एक नंबर भी छोटा मिल रहा है, मान लीजिए अगर मुझे 999 भी मिल रहा है और कहीं पे 998 भी पड़ा है, तो मेरा तो स्मॉलेस्ट तो यही हुआ ना, मैं तो इसी को चूज करूंगा ना, यही मेरा सही आंसर होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आया 5 हटा करके यहाँ 4 के साथ बैठ गया, ठीक है। उसके बाद अगले पे चेक करा 9, तो 9 यहाँ पे आने के एलिजिबल है और यहाँ पे भी आने के एलिजिबल था, लेकिन 9 इन दोनों से बड़ा है, 9 नहीं आ सकता। 6 के साथ भी सेम, 6 बड़ा है, नहीं आ सकता। 4 तो लास्ट वाले के बराबर है और सेकंड लास्ट की जगह तो वो आ ही नहीं सकता, क्योंकि 4 के बाद तो कुछ है ही नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 2 3 3 4। तो हर टाइम हमें क्या करना पड़ रहा था, हर टाइम हर एक हर टाइम हर एक डब्बे को भरने के लिए कुछ कंपैरिजंस चालू हो रही थी। वो कंपैरिजंस क्या थी कि पहले डब्बे में तो हमारे कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 3 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, 4 आ सकता है। ये सारे दावेदार थे सिर्फ एक डब्बे के, लेकिन सबसे छोटा वाला था 2, तो 2 ने सबसे फाइट कर करा के यहाँ आ गया। उसके बाद इन सब ने सोचा कि हम तो सेकंड वाले के भी दावेदार हैं, तो ये सारे उठ करके यहाँ पर आ गए, ठीक है, क्योंकि ये सारे यहाँ भी बैठ सकते थे और ये सारे दावेदार है आगे के भी, तो ये सारे तो आगे की भी लेना चाहेंगे जगह। अभी हम आगे समझेंगे, आप चिंता मत कीजिए। 2 पे आए, अब 4 पे आए, तो 4 यहाँ पे कितने दावेदार है, 4 3 3 5। तो मेरा तो बस चलेगा, तो मैं तो यार हर बार कंपैरिजन जब करूंगा एक एक वैल्यू को पुट करके, तो मेरा आंसर फाइनल आएगा 3।
सेम इधर भी आंसर फाइनल 3 आएगा। और आखिर के भी बहुत सारे दावेदार हैं, इसको भी लिख लेते हैं हम। ये तो है ही है ही। इनके साथ साथ और भी कुछ हैं। इनके साथ साथ आखिरी पोजीशन के दावेदार तो 9 भी थे, यहाँ भी थे। और 9 तो इनके भी दावेदार हैं। और यहाँ पे 6 और 4, 6 और 4। ठीक है, तो यही था मेन। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या कर रहे हैं। बार बार हम कंपैरिजन कर रहे हैं, और कंपैरिजन करके हम क्या देख रहे हैं कि हमें क्या मिल रहा है। हाँ, इधर की पोजीशन के लिए आपको कंफ्यूजन होगा। हम ये नहीं, हम ये तो है ही नहीं हमारे। हम कहाँ की बात कर रहे हैं, यहाँ की बात कर रहे हैं जिसके बाद सिर्फ ये एक हो। ठीक है, और हम 3 नहीं होगा यहाँ पे। 5 भी हम पीछे छोड़ आए, हम तो 4 की बात कर रहे थे। यहाँ पे 5 हमने नहीं, 5 एक हमारा यहाँ पे था, 3 तो आगे वाला 4 है। इस वाले 4 को हटा देते हैं। 9 4 9 6 4, ये हो सकती है यहाँ पे पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमें आंसर हमने पहले ही निकाल लिया था। हम तो इसको बस एक बार और छोटा सा ट्राई कर रहे थे ताकि और चीज़ें क्लियर हो जाए। मान लेते हैं यही है हमारा आंसर। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं। अब हमने ये तो समझ लिया कि हमें क्या करना है, अब इसको कैसे करना है एक बार ये भी समझ लेते हैं। तो ना, इस आउटपुट को या इस इनपुट को मैं हटा देता हूँ, और आगे एक काम करता हूँ कि एक नया इनपुट बना लेता हूँ। 5 4 3 4, या फिर इसको बैक कर लेते हैं। 5 1 4 3 4 3 5 9 6। ठीक है, तो हमने ये इनपुट बना लिया। अब हम क्या करेंगे इस इनपुट के लिए। अब मेरे पास हर बार हर ऑपरेशन पे जाके सारे एलिमेंट से चेक करने का तो टाइम नहीं है, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा प्रोग्राम हो जाएगा। ठीक है, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो मैं ना एक मस्त सी चीज़ यूज़ करता हूँ, अपना स्टैक। अभी आप विजुअलाइज कीजिए कि स्टैक नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप विजुअलाइज करेंगे स्टैक, और मैंने आड़ा बना दिया क्योंकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो ऐसे में लिखने में, इसलिए आप विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे। विजुअलाइज मत कीजिए, ऐसा समझ लीजिए एक डब्बा है और उसके अंदर मैं सारी वैल्यूज डाल रहा हूँ, निकाल रहा हूँ। तो सबसे पहली वैल्यू क्या आएगी, अंदर आ जाएगी डब्बे के 5। ठीक है, जब वह अंदर आए हम, इससे भी पहले मैं एक चीज़ बताना भूल गया। हमें के कितना दे रखा है, 4। तो हम के कितना बना देंगे अंदर। ठीक है, शुरुआत करी हमने 5 से। 5 आके हमारा विराजमान हो गया यहाँ पर। ठीक है, 5 यहाँ पे आ गया, अगले पे गए, 1 चेक करा। अब इसके अंदर ना कुछ दो चीज़ें तो कम से कम आपको हमेशा ध्यान रखनी है। और दो चीज़ें ये है, पहला तो वो नंबर इज वैलिड है कि नहीं। ठीक है, नंबर वहां बैठने के वैलिड है कि नहीं। और दूसरा, इज स्मॉलर है कि नहीं। स्मॉलर वाला भी तो चाहिए हमें, अब इसमें हमें तो उसे ही रखना है। हमारी हमारी जो क्वेश्चन की केवल इनपुट है वो इसी तरीके से तो है कि हमें आउटपुट हमेशा स्मॉलर वाला ही देना है, स्मॉलर सबसीक्वेंस भी देना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि जब भी कोई अंदर आता है नया एलिमेंट, तो दो चीज़ें चेक करता है। या तो एक तो वो वहां बैठने के लायक है या नहीं, इसका मतलब ये कि क्या उससे आगे इतना एलिमेंट है जो वहां रखने के काबिल है। तो अभी तो लड़ाई चल रही है इस वाली गद्दी के लिए। कौन सी वाली, इस वाली के लिए, इस वाली के लिए। तो 1 के आगे 3 एलिमेंट है क्या, 1 2 3, हाँ है। तो फिर तो मतलब इसका 1 भी आगे बैठ सकता है। बस इस क्वेश्चन में 3 एलिमेंट चाहिए आगे, तो ये तीनों को छोड़ करके सारे एलिमेंट आकर के विराजमान हो सकते हैं यहाँ। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा था, आपको समझ में आ गया होगा आई होप। अब आई चांस 1 की। तो दो चीजें चेक करी, एक तो वैलिड है कि नहीं। तो क्या वो वैलिड था, वैलिड था, क्योंकि 1 के आगे तो बहुत सारी जगह है और हमें तो यहाँ पे 3 नंबर चाहिए। तो 1 वैलिड था, ये कंडीशन चेक हो गई। दूसरी कंडीशन चेक करेगी कि क्या वो स्मॉलर है किससे, जो ऑलरेडी टॉप पे पड़ा हुआ है स्टैक के, जो ऑलरेडी टॉप पे पड़ा हुआ है स्टैक के, उससे स्मॉलर है। तो अभी टॉप स्टैक के टॉप पे क्या पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है। ठीक है, हमने स्टैक बनाया एक तरीके का, तो अभी स्टैक के टॉप पे यही पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब वो इसकी जगह छीन करके
खुद ले लेगी बस। उसके बाद हम देखेंगे कि अब ये क्या काम कर रहा है। तो अब ये क्या काम कर रहा है, आगे गया 1 से 4 पे आया, 4 पे आ गए, बहुत बढ़िया बात है। अब 4 से चेक करा पहले तो 4 क्या वैलिड है, 4 वैलिड है बिल्कुल, 4 के आगे तो बथेरे नंबर है और हमें तो सिर्फ 3 ही नंबर चाहिए या फिर 2 ही नंबर चाहिए, ठीक है। तो 4 वैलिड तो है, पर क्या 4 स्मॉलर है किससे, टॉप से, तो स्टैक का टॉप है अभी 1, तो 4 स्मॉलर तो नहीं है। तो इसका मतलब 4 को तो नए घर में जाके बसना पड़ेगा, 4 जब आएगा तो उसे तो हमारे नए डब्बे में जाके बसना पड़ेगा, तो सही। सिमिलरली विथ 3 आएगा, 3 आके चेक करेगा क्या वो वैलिड है, हाँ वैलिड है, 4 को हटाएगा और खुद को बैठा लेगा, ठीक है। ऐसे ही वापस 4 आएगा, अब 4 वैलिड तो है क्योंकि 4 के बाद 1 नंबर है, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर है, पर 4 वैलिड तो है पर 4 स्मॉलर नहीं है 3 से, तो 4 जाएगा एक नए डब्बे में, ठीक है। अगला है 3, 3 को चेक करा, किससे करा, इस वाली वैल्यू से करा, तो यहाँ से 4 कट के 3 हो जाएगा। 5 पे आए, वैल्यू देख ली, 5 वैलिड है, हाँ वैलिड है क्योंकि इसके बाद या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ आएगा, और इसके बाद तो 2 एलिमेंट है तो वैलिड तो है। क्या 5 स्मॉलर है किससे, सबसे जो स्टैक का टॉप है, इस समय स्टैक का टॉप है 3, तो साइज स्मॉलर तो नहीं है अपना, स्टैक का जो साइज है 5 वाला जो है ये इंडेक्स स्मॉलर तो नहीं है, स्मॉलर नहीं है, तो 3 छोड़ा और अगले डब्बे पे आ गया और खुद को बैठा दिया, ठीक है। फिर 9 पे गए, 9 जाएगा, क्या इज वैलिड है, 9 तो बोलेगा हाँ मेरे बाद एक एलिमेंट है तो मैं तो यहाँ भी बैठ सकता हूँ यहाँ भी बैठ सकता हूँ, लेकिन क्या 9 स्मॉलर है इन सबसे, तो नहीं। तो अगर 9 स्मॉलर नहीं है या 6 भी स्मॉलर नहीं है तो ये आउटपुट ना मुझे यही जनरेट होता हुआ दिख गया, 1 3 3 5। इसको एक आंसर में भर के हम रिटर्न करवा देंगे और हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, 2 ही चीज़ निकालनी थी हमें तो, एक हमारा वैलिड और एक स्मॉलर, बस यही 2 चीज़ें पता कर ली और हो गया क्वेश्चन। अब ना एक और क्वेश्चन बनता है इसमें कि हमें बार बार ये कैसा पता चलेगा कि आगे डब्बों में रिक्वायरमेंट कितनी है, हम तो पीछे बैठे हैं, हमें क्या पता चलेगा कि आगे रिक्वायरमेंट कितनी की है, कितनी है। तो उसके लिए हम एक छोटा सा काम करेंगे, एक फॉर्मूला बनता है रिक्वायरमेंट का, फॉर्मूले मतलब ये होता है कि क्या हमारा के जो है वो हमारे स्टैक के साइज से छोटा है, क्या हमारा के जो है स्टैक के साइज से छोटा है, और छोटा है उसको माइनस कर लो, और बड़ा है तो भी माइनस कर लो, इससे हमें मिल जाएगी हमारी रिक्वायरमेंट कि आगे कितने डब्बे बाकी हैं और कितनों पे भेजना है, ठीक है। यहाँ पे हम ऐसा ही लिखना भूल गए, साइज है, ठीक है। ये तो हुई रिक्वायरमेंट की बात कि आगे पता कैसे चलेगा कि कितने डब्बे खाली है, तो हमने हर बार क्या किया, एक पूरे स्टैक ले लिया, पूरे स्टैक का जो साइज था उसके अंदर से के हर बार एक उड़ाते गए, तो स्टैक के साइज में के ही तो था तो इसका मतलब 4 ही तो था, तो 4 में से एक एक उड़ाते गए जब तक 0 हो गया काम खत्म। और हमें ये कैसे पता चलेगा कि रिमेनिंग वाले कितने हैं यहाँ, तो रिमेनिंग वाले के लिए पता है क्या कर देंगे, हमारा जो इंडेक्स होता है ना, इंडेक्स वैल्यू जो होती है उसको एक +1 करके, या नहीं नहीं उल्टा कर देता हूँ मैं, एक n ले लेंगे और उस n के अंदर k-1 चला देंगे, या फिर k+1 आएगा, सॉरी गेट खुलोगे तो k-1, ठीक है। तो रिमेनिंग का फॉर्मूला ये है, रिक्वायरमेंट का फॉर्मूला ये है, तो अब दिक्कत किस बात की है, चलते हैं और कोड करके आते हैं क्वेश्चन को। तो अब चलेंगे हम हमारे नाडोस की वेबसाइट पर और यहाँ पर आकर के हम कोड कर देते हैं। तो इसमें हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, सबसे पहले तो हमें एक स्टैक की ज़रूरत पड़ेगी, तो एक काम करते हैं, पहले तो हम बिना कुछ सोचे समझे एक स्टैक बनाते हैं, ठीक है। स्टैक बनाना तो इम्पोर्टेंट था। एक वेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी ज़रूर आंसर स्टोर करने के लिए, तो मेन वो भी बना देते हैं, और बार बार वो nums डॉट साइज नहीं लिखना पड़े, के लिए nums डॉट साइज भी ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में एक फॉर लूप लगा देंगे, क्यों लगा देंगे फॉर लूप, हमें सारे एलिमेंट्स तो देखना है,
0 से लेके n तक i प्लस प्लस, बस इतना ही था। लूप चला दिया, स्टैक बना दिया, वेक्टर बना दिया। अब लिखेंगे इसके अंदर जो मेन लॉजिक था। तो हर बार ना हम पॉप तो कर ही रहे थे, तो पॉप कर दो जा करके। पर किसको पॉप करो, या कुछ तो कंडीशन लिखो। पॉप कब करो, कैसे करो, ऐसे तो मैंने उठा करके हर किसी को पॉप कर दिया? नहीं नहीं, हर किसी को नहीं कर सकते। सबसे पहली चीज तो ये चेक करो कि क्या स्टैक के साइज में एक भी बंदा पड़ा है। अगर पड़ा है तो अंदर जाओ और देख करके आओ कि क्या जो टॉप पे वैल्यू है एच टी के, क्या वो छोटी है मुझसे। नम्स डॉट, अरे नम्स डॉट क्या होगा, आई होगा, ठीक है। और एंड तीन कंडीशन चेक होगी यहाँ पे। अब जो हमने पीछे लिखा था रिक्वायरमेंट और रिमेन, जो लिखा था वो रिक्वायरमेंट और रिमेन को यहाँ काम में लेंगे ना हम। हमारा रिमेन लेंगे और चेक कर लेंगे क्या वो बड़ा है रिक्वायरमेंट से। माइनस नहीं आएगा, माइनस आएगा, गलती से ब्रैकेट लगा दिया है, सॉरी। यहाँ पे थे हम, हमने एक +1 भी कर लिया है। और जब भी मैं ये सारी कंडीशन ट्रू होंगी, जैसे कि मेरा जो था रिक्वायरमेंट जो था वो छोटा हो जाए, ठीक है, इससे रिमेनिंग से अगर छोटा हो जाए तो नहीं चलेगी, बड़ा हो जाएगा तो चलेगी कंडीशन। समझ आ गया होगा, सिंपल सी चीज थी इतनी। यहाँ पर मैंने गलती कर दी, इसको बड़ा आएगा। तो यहाँ पे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो ये +1 क्यों लिया है, तो एक +1 यहाँ लेकर के तो हम माइनस कर लेंगे। तो ये सिंपल सी चीज़ है, अब आपको शायद अच्छे समझ में आ जाएगी। ये तो बता देगा कि हमारे स्टैक में कुछ पड़ा भी है कि नहीं, कि हम ऐसे ही पॉप करे जा रहे हैं। पड़ा है, इससे हमारा पड़ा होगा, मतलब यहाँ पर आया कि ये टॉप वाली वैल्यू क्या हमसे बड़ी है या छोटी है। अगर हमसे बड़ी है तो इसका मतलब पॉप कर दो, ठीक है। मतलब मैं छोटा हूँ तो इसका मतलब मैं जाऊँगा, ठीक है। हम छोटे नहीं, मैं छोटा हूँ, मतलब हम छोटे हैं, तो इसका मतलब स्टैक के टॉप में हमारी इज्जत है, हमें रहना चाहिए, और वहां पे कोई और बैठा है, ठीक है। यहाँ पर है, इसके अंदर इस कंडीशन में से कितना चेक हो रहा है कि क्या जो मेरी रिक्वायरमेंट आ रही थी, क्या वो छोटी है या फिर इक्वल टू है रिमेनिंग नंबरों से, ठीक है। बार बार ये कंडीशन चेक होगी। जैसे ही ये कंडीशन सारी ट्रू हो जाती है यहाँ पे पॉप हो जाएगा, और नहीं तो कंडीशन अगर फॉल्स होती है सारी, तो हम एक काम कर लेंगे, कंडीशन चेक कर लेंगे कि क्या हमारा जो एस टी का साइज है, सॉरी जीरो गलत लिख दिया मैंने, क्या वो के से बड़ा है या छोटा है। अगर के से छोटा है, हमारे स्टैक का साइज जो है, इससे हम क्या कर रहे हैं, स्टैक का साइज पता कर रहे हैं, स्टैक का साइज जो है वो चेक कर रहे हैं। और अगर मिल गया तो क्या पुश करेंगे, ये करेंगे या फिर वैल्यू करेंगे, के थोड़ी करेंगे, के तो हमारे डब्बे हैं। हमने पुश लिख लिया गलती से, यूज हो गया, ठीक है। इतना हो चुका है। अब क्या करेंगे आगे जाकर के, एक काम करते हैं, सबसे पहले तो ना एक वेक्टर बना लेते हैं। वेक्टर तो हम ना ऊपर बना ही चुके हैं आंसर का, यहाँ पे हमें बनाने की जरूरत नहीं है। इस वेक्टर का हमने साइज नहीं दिया, इसका साइज तो हमें मिला था के, तो उतना ही साइज होगा इस वेक्टर का, उससे ज़्यादा होगा भी नहीं, ठीक है। इस फॉर लूप के अंदर तो अब कुछ नहीं होगा, मैं बोलूँगा नहीं होगा, जो भी होगा बाहर होगा। तो वैल्यू आई की क्या कर देंगे, k-1, ठीक है। आई की वैल्यू कर देंगे k-1। इससे हमने क्यों करा ऐसा, क्योंकि आई जब k-1 से चलेगा ना, तो हम जब आंसर अरे भरेंगे ना तब ये आई काम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ना एक वाइल लूप चला देते हैं, कब तक के लिए, जब तक मेरा आई 0 से बड़ा हो जाए, बड़ा रहे, ठीक है। जब तक मेरा आई 0 से बड़ा रहेगा और आई k-1 के बराबर से चालू कर दिया है हमने, तब आंसर के उस एलिमेंट में जो भी वैल्यू टॉप पे पड़ी होगी वो आ जाएगी, और जो भी वैल्यू पॉप करनी होगी हम उसके बाद वो कर देंगे। मतलब टॉप पे जो वैल्यू होगी पहले हमने उसको स्टोर कर लिया और फिर हमने उसको पॉप कर लिया, ठीक है। समझ आ गया। और k-1 से चला रहे थे इसलिए हम आई को माइनस माइनस भी कर रहे हैं, क्योंकि हमने आई की वैल्यू वाइल लूप में चलाई है, आंसर को हम वाइल लूप में भर रहे हैं। और इतना सब होने के बाद फिर मैं बस एक रिटर्न आंसर कर दो,
क्या समझ नहीं आया आपको इस कोड में? देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, स्टैक बनाया, वेक्टर बनाया, नम्स बनाया, ठीक है, एन एन बना लिया, सिंपल, अपना काम आसान करने के लिए बार बार नम्स डॉट साइज कौन लिखता। फॉर लूप चलाया आई से एन तक का, वाइल लूप चलाया, वाइल लूप के अंदर सिर्फ 3 कंडीशन चेक करी। ये कंडीशन क्या थी? एक तो मेरा स्टैक खाली नहीं होना चाहिए, दूसरा अगर मेरा स्टैक भरा हुआ है तो टॉप वाली जो वैल्यू है वो मेरे से छोटी होगी, अगर मुझसे छोटी हुई, और एक और चीज है, एक और कंडीशन है कि अगर मेरा रिमेनिंग, एक सेकंड, ये कौन सा है, रिमेनिंग है या फिर रिक्वायरमेंट है, हमने अभी लिखा था पीछे, यहाँ पे हम देख लेते हैं, रिक्वायरमेंट है। तो के के साथ माइनस करने के लिए हमने रिमेनिंग को बड़ा रखा, क्योंकि रिमेनिंग हमेशा बड़ा होना चाहिए ना, रिक्वायरमेंट हमारी भले ही कम हो, लेकिन अगर रिमेनिंग ही हमारी रिक्वायरमेंट से ज्यादा है तो इसका मतलब तो मैं रिक्वायरमेंट आराम से फुलफिल कर सकता हूँ। इतना सब हो गया तो मैंने पॉप कर दिया फंक्शन को, पॉप कर दिया, उसके बाद एक कंडीशन चेक कर ली कि क्या मेरा जो स्टैक का साइज है वो छोटा है क्या के से। अगर छोटा है तो भैया फिर तो मेरे को पुश करने दो वैल्यू, और अगर छोटा नहीं है, ठीक है, तो नीचे आएगा, आई की वैल्यू के माइनस में डालेगा, एक वाइल लूप चलाएगा, उसके बाद में आंसर जो टॉप स्टैक पे पड़ा हुआ है ना, टॉप पे, उस वाली वैल्यू को हमारे आंसर में डाल देगा और उसको पॉप कर देगा और आई माइनस माइनस कर देगा और आंसर रिटर्न कर देगा। तो चलो एक काम करते हैं, इस कोड को रन कर लेते हैं और देखते हैं, अगर कुछ एरर आती है तो हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एरर हमारी कहाँ पे आई है, 22 पे, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, इट वॉज नॉट दिख रहा है डिक्लेयर्ड, यहाँ हमने कौन सी वैल्यू डाल दी, तो यहाँ पे तो हमारा वो वाली वैल्यू आएगी जो हमारी उसकी वैल्यू है, हम उसके आई की वैल्यू, ठीक है। अब रन करके देखते हैं, ठीक है, हमें तो अपना अरे जो मिला है, ठीक है, तो सक्सेसफुल हो चुका है, तो हमें अपना अरे जो मिला है हमें तो वही पुश करना है ना। सबमिट पे क्लिक करते हैं, टेस्ट केस देख लेते हैं कितने पास हो रहे हैं, क्या 2 हो गए हैं, 3 भी हो गए हैं, 4 भी हो गए हैं, 3 हो गए, 4 नहीं हुए, ठीक है। तो हमारे टेस्ट केस कुछ नहीं चल रहे हैं, एक बार और सबमिट पे क्लिक करके देखते हैं कि हमारे टेस्ट केस में क्या इशू आ रहा है, ठीक है। तो 2 टेस्ट केस, 3 के टेस्ट केस चल रहे हैं और नहीं चल रहे, बाकी के 3 नहीं चल रहे हैं। तो हम देख लेते हैं कि हमारे कहाँ कुछ गलती करी है, तो एक काम करते हैं और देख लेते हैं कि इसमें कहाँ पे हम गलती कर रहे हैं। यहाँ पे हम सही लिख रहे हैं, भी हमारा सही है, आई भी हमारा सही है, वाइल हमारा टी डॉट बड़ा है, सही है। हमने ये कंडीशन चेंज करी थी, हम एक बार यहाँ पे इसको प्लस वन ला के देखते हैं, आएगा नहीं, खूब से चल जाएगा। तो 5 हो गए, ठीक है। तो हमारे 6 और टेस्ट केस पास हो चुके हैं, इसका मतलब कोड हमारा सही है, ये हमारा कोड है। मैं आपको समझा चुका हूँ कोड क्या है हमारा। क्वेश्चन भी आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।